तो इसमें हमसे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैनिश। भाई इसके रूट्स जो हैं वो वैनिश हो जाएं तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। सही है। अच्छा याद करो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। सही है ना। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो हमारे पास रूट्स हैं वो वैनिश कब हो जाते हैं, जब हमारे पास बी और सी की वैल्यू ज़ीरो हो। मतलब आपके पास सिर्फ ये इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जो आपके पास ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सही है। या फिर आप नहीं इस तरीके से नहीं, सॉरी, यूं आएगा आपके पास इसका ग्राफ। सही है। यूं आपके पास इसका ग्राफ आ सकता है। और डिपेंडिंग ऑन ए, अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो इस तरीके से बनेगा। अगर ए आपके पास नेगेटिव है तो इस तरीके से ग्राफ बन सकता है। मतलब आपको रूट मिलेंगे नहीं यहाँ पे। सही है, आपको रूट यहाँ पे ज़ीरो मिल जाएगा। है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके रूट वैनिश हो रहे हैं। कब हो रहे हैं, जब हम क्या रख रहे हैं, बी इज इक्वस टू सी इज इक्वस टू जीरो, इन दोनों को जीरो के बराबर रखा जा रहा है तो। सही है। तो भाई बी और सी की वैल्यूज हमारे पास क्या है। सही। सबसे पहले तो उसको हम देख सकते हैं। इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो। तो भाई बी की वैल्यू हमारे पास है 2p-4, और सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 3 × q+5। सही है। और हमें मालूम है बी और सी दोनों जीरो के बराबर हैं। मतलब 2p-4 इज इक्वल टू जीरो। तो 2p इज इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 4/2। मतलब p की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई। यहाँ से c की जगह भी हम जीरो रखेंगे। सही है। और -3q+5, माइनस को हम इस तरफ शिफ्ट कर दे तो भाई जीरो तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता नहीं है। मतलब 0 = 3q+5। मतलब यहाँ से हमें मिल सकता है, मैं इस तरफ ही काम कर लेता हूँ। ठीक है। 3q = -5 और q = -5/3। सही है। तो ये आपके पास p और q इन दोनों की वैल्यूज आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक। सही है। आगे मूव करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप अब जो हमारे पास क्वेश्चन हो वो थोड़ा डिफरेंट हो। अच्छा मैंने इसके लिए अच्छी खासी जगह छोड़ दी थी, नहीं दोबारा यही थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हमारे पास आ गया क्वेश्चन। शो दैट 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा² +1 + ओमेगा की पावर 4 +1 + ओमेगा की पावर 8 इज इक्वल्स टू ओमेगा + ओमेगा² होल पावर 4 के बराबर। सही है। तो भाई इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को गेट कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे एक मिनट। हम्म, यहाँ पे लिख लेंगे भाई टेक LHS। सही है। LHS में हमारे पास क्या चीज़ थी, हमारे पास था 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा² 1 + ओमेगा 4 एंड 1 + ओमेगा 8। सही है, ये वैल्यूज थी हमारे पास। अब एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, मैंने MCQ में भी वो फॉर्मूला बताया था। 1 + ओमेगा + ओमेगा² बराबर होता है किसके, ज़ीरो के। सही है। तो यहाँ से आप देखें, अगर मैं ओमेगा² को उस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 1 + ओमेगा बराबर -ओमेगा²। सही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ओमेगा को उस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो 1 + ओमेगा² बराबर -ओमेगा। क्लियर है। ऐसा ही है। ठीक है। और एक और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या आ सकता है, ओमेगा, बल्कि नहीं चले वो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसमें नहीं करते उस चीज़ को। सही है। हम्म, पहले ये चीज़ अप्लाई कर लें। भाई 1 + ओमेगा है तो इसकी जगह माइनस का ओमेगा² में पुट कर रहा हूँ, तो -ओमेगा²। और यहाँ 1 + ओमेगा² है तो इसकी जगह -ओमेगा। फिर ये 1 + ओमेगा 4 है। तो स्टूडेंट्स क्या मैं ओमेगा 4 को इस तरह लिख सकता हूँ, ओमेगा³ × ओमेगा। और क्या 1 + ओमेगा की पावर 8 को हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, 1 + ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। है ना।
तो देखिए ये पूरा मर्ज होके दोबारा ओमेगा की पावर 8 बन रहा है, और ये पूरा मर्ज होके ओमेगा की पावर 4 बन रहा है ना। मल्टीप्लाई करते तो पावर्स ऐड हो जाती है सिंपली। ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास आ सकता है माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा रहने दें, और यहाँ आप कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब को 2 बार लिख लें, और ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर लिख लें। देन वी हैव ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का फॉर्मूला सबको मालूम है, 1 के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा, तो 1 इंटू ओमेगा का मतलब सिर्फ ओमेगा ही हुआ। और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1, इसकी जगह 1, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास क्या आ सकता है, ओमेगा स्क्वायर सिर्फ। सही है, ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी। ठीक है। अगर नहीं हो रही तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं सारे। अच्छा जी, चले दोबारा देख लेते हैं इस चीज़ को। हमने कहा ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया। यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह 1 मल्टीप्लाई बाय ये ओमेगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे पता है 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्या आएगा, सिर्फ ओमेगा आ जाएगा। और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो वही चीज़ तो बेटा मैंने मेंशन की है यहाँ पे। सही है। और 1 प्लस ओमेगा, ऊपर ही हमने इस चीज़ का फॉर्मूला देख रखा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर। और ये 1 तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंड हो जाएगा। सही है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस का ओमेगा। मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर। सही है। अब दोबारा ज़रा आ जाए हम राइट हैंड साइड की तरफ, चलें यहीं पे कर लेते हैं। पहले LHS हमने गेट की थी, अब RHS की बात करते हैं। तो RHS पे हमारे पास क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। ठीक है। तो भाई ये हमारे पास इसके बराबर आना चाहिए, LHS के। सही है ना। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। देखें यहाँ पे 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दें, तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। सही है। मतलब ये आपके पास हो गया -1 होल पावर 4, और -1 की पावर इवन है, मतलब आंसर आएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारे पास RHS के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। सही है। तो भाई मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो हमसे कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ऑफ px² प्लस qx प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। चलो इस इक्वेशन को पहले यहाँ पर मेंशन कर दें। सही है। इक्वेशन है मेरे पास, तो चेंज कर दूँ। px² प्लस qx प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करके लानी है वैल्यू अंडर रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अल्फा की। किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हमारा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का। ठीक है। तो हमें मालूम है सम ऑफ रूट का मतलब होता है जो रूट्स हैं आपके पास, रूट्स कौन से हैं, अल्फा है और बीटा, इन दोनों का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा। और ये सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, इसका फॉर्मूला है -b/a। ठीक है। यहाँ से हम a की वैल्यू देखें तो p है, b वैल्यू है q, और c की भी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, q आ रही है। तो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -q/p। ठीक है। सिमिलर वे में स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये बराबर होता है c/a के। सही है। मतलब ये हो जाएगा अल्फा ओवर बीटा q/p के बराबर। सही हो गया।
मेरे ख्याल से यहाँ तक बात तो क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है, इसको मेंशन करना है सिंपली। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कम कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अल्फा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम एलसीएम गेट करें तो एलसीएम हमारे पास आ सकता है अंडर रूट अल्फा बीटा, है ना। अंडर रूट अल्फा वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस अंडर रूट बीटा उस तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट बीटा का स्क्वायर। सही है। और यहाँ पे तो हमारे पास स्टूडेंट्स स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास सिंपली बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट अल्फा बीटा। ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, ये रही। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर है माइनस क्यू ओवर पी के, तो माइनस का क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय रूट के अंदर स्टूडेंट्स अल्फा बीटा आएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है क्यू अपॉन पी, तो अंडर रूट में लिख लेंगे हम क्यू अपॉन पी। सही है। सिर्फ इसको मैं थोड़ा जो है वो चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मेरे पास पावर आ रही है 1 के बराबर। अब इस चीज़ को ज़रा जो है आप कंसिडर कीजिएगा, देखिएगा गौर से। स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास पावर 1 है और नीचे है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब हमारे पास क्या होता है, पावर 1/2, है ना। और क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाई क्यू अपॉन पी है, तो यहाँ पे माइनस की साइन तो एज इट इज रहेगी। हम कह सकते हैं क्यू अपॉन पी पावर 1 - 1/2, और 1 - 1/2 का मतलब रफर के अंदर मैं इसको करके बता देता हूँ। वैसे तो इसका मतलब है एक में से आधा माइनस कर दें, तो एक में से आधा निकाल देंगे तो आधा ही बचेगा भाई, है ना। और रफ वर्क में इसको माइनस करके देख सकते हैं हम। 1 - 1/2 तो ये हो जाएगा 2 - 1/2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम, तो बच जाएगा 1/2। मतलब यहाँ आपके पास सिंपल आ रहा है क्यू अपॉन पी, और पावर क्या आ रही है 1/2। इसको रूट बना के लिखते हैं, तो अंडर रूट क्यू अपॉन पी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अल्फा की। सही है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये भाई। अच्छा जी, आगे देखें तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सही है। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली तो हमारे पास जो है वो लीनियर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। और सबसे इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है भाई यहाँ पे, चैट बॉक्स में बताएं मुझे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही फरमाया भाई। तो ये इक्वेशन ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं आ रहे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम काम करेंगे। हमने कहा एक्स वाई इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हम एक्स को रख सकते हैं बराबर 2/y के। सही है। एक्स को मैंने 2/y के बराबर रख दिया, या आप इसको y इक्वल टू 2/x भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। सही है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट इक्वेशन 3 इन 1 के अंदर पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5। एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी सिंपली, मतलब होगा 2/y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो भाई यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4/y² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 के बराबर। सही है। नाउ वी विल डू सम एलसीएम, है ना। एलसीएम आपने यहाँ पे गेट करना है। तो भाई वाई स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आएगा, मतलब ऊपर होगा 4 + y⁴। अब मुझे पता है जो नीचे वाई स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, क्या उसे 5 के साथ शिफ्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो जाएगा 5y²। ठीक है। माइनस का 5y² वहाँ पे लेकर आ जाएं, तो y⁴, ये 5y² है, यहाँ पे आके माइनस का 5y², और +4 = 0। ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है यहाँ, y4 माइनस हो जाएगा मेरे पास 4y² -y² +4 = 0। कॉमन गेट करें तो y² कॉमन बच जाएगा, y² -4। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन तो बचेगा y² -4 = 0।
मतलब यहाँ से आपको मिल गया y² - 4 इंटू y² - 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये वैल्यू आपके पास आ गई, आइदर y² - 4 इक्वल टू 0, ठीक है, और y² - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे काम कर लेते हैं भाई। सबसे पहले y² - 4 इक्वल टू 0 के लिए काम करें। तो ये y² - 4 है, मतलब वहां जाएगा +4। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो भाई यहाँ पे रूट अप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 का रूट हमारे पास होता है +-2। सही है। सिमिलर वे में y² = 1 आएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे मिल जाएगा y = +-1। सही है। नाउ पुट y इन इक्वेशन 3, है ना, इक्वेशन नंबर 3। तो भाई इक्वेशन नंबर 3 में सबसे पहले y की कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, y = 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। चार वैल्यूज आई हैं, +2 -2 +1 -1। तो पहले प्लस का 2 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा x = 2/2। मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे आपको मिल रहा है 1, 2 का। फिर हमारे पास y = क्या पुट करेंगे भाई, -2। तो x कितना मिलेगा, 2/y था, y की जगह आ जाएगा -2, मतलब ये मिल जाएगा -1। तो ऑर्डर पेयर बन गया -1, 2। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है +1 और -1। सही है। थोड़ा सा इसको रिप्लेस यहाँ पे हम कर लें। सही, यहाँ पे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये आपके पास आ जाएगा x नहीं, y पुट करना है ना, y = 1। तो ये हो जाएगा x = 2/1, मतलब आ जाएगी वैल्यू 2 के बराबर। तो ऑर्डर पेयर बन गया हमारे पास 2, 1। फिर आप रख लेंगे y = -1, तो आपको x मिल जाएगा -2। तो ऑर्डर पेयर बनेगा -2, 1 का, सॉरी -1 का। सही है, कह रहे हैं यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर भी -2 आएगा। तो भाई लास्ट में सॉल्यूशन सेट लास्ट ही बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट के अंदर हमारे पास 1, 2, फिर आ जाएगा -1, -2, फिर आ जाएगा हमारे पास 2, 1, एंड देन वी हैव -2, माइनस। सही है, क्लियर है मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई यहाँ पे। सही, तो फिर भाई ये वाला आइडेंटिफाई करें। ये हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, सही है ना। तो भाई यहाँ पे भी हमारे पास सिमिलर वे में क्या हो जाएगा, 11 - 3x डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x + 3। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास a/x-1 प्लस b/x + 3। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सही है। और डिनोमिनेटर को यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो वी विल हैव 11 - 3x इक्वल्स टू। अब जरा देखिए, अब ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो x-1 वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, a × x + 3। सिमिलरली इन दोनों ब्रैकेट्स को जब हम यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3 वाला कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास बच जाएगा b × x-1, और इसे हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब जो आगे की जितनी भी वर्किंग है वो सारी की सारी आप इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे, है ना। यहाँ से हमें a और b इन दोनों की वैल्यूज गेट करनी है। तो भाई बताया सबसे पहले कि a की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो x को हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 क्यों, 2 से कैसे होगा भाई। जी, 1 रखेंगे, शाबाश। तो भाई यहाँ पे आपने 1 रखना है x की जगह, तो आप यहाँ पे रख देंगे पुट x = 1 इन इक्वेशन, है ना। ये भी चीज मेंशन कर देते हैं कि भाई इक्वेशन नंबर 2 में हम कर रहे हैं। सो वी विल हैव 11 - 3 इंटू 1,
इज इक्वल्स टू ए इंटू 1+3 प्लस बी इंटू, अब देखें यहाँ पे 1 - 1, और ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू आ रही है, सही है, ये क्या बन गई भाई, ये 0 बन गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 11 - 3, मतलब मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ 8, है ना, इसको मैं सिंपल 8 लिख देता हूँ डायरेक्टली। और ये हो जाएगा 1+3 विल बी 4, सो ये हो गया 4a। और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा डिवाइड होगा, सो 8/4 इज इक्वल्स टू ए, एंड ए विल बी इक्वल्स टू 2। बेटा देखिए यहाँ पे 1 - 1 0 हुआ, और 0 से हमने जब b को मल्टीप्लाई किया तो b भी 0 बन जाएगा, है ना, और 0 को तो हम फिर मेंशन करेंगे नहीं, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई विच विल बी 2। ठीक है, नाउ बराबर में यहाँ पे काम कर लेते हैं। अब हमें x क्या रखें कि हमें b की वैल्यू गेट हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है इसे 0 बनाना है अब, है ना। अब आपने किसको 0 बनाना है, a को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह -3 पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी 11 - 3 इंटू -3, सही है, इज इक्वल्स टू a इंटू -3 + 3 प्लस b इंटू -3 - 1। सो भाई यहाँ पे -3 और -3 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे +9, सही है, इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसल आउट हो गया, -3 और -3 माइनस का 4, और b से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा -4b, है ना। दिस विल बिकम 20, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड करवा दें, है ना, और b की वैल्यू यहाँ से आपको गेट हो जाएगी -5, सही है। तो हमें a और b ये दोनों मिल चुके हैं। अब a और b आ गए तो भाई फाइनली हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं इनको, सही है, पुट a एंड b इन 1। सो भाई इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 11 - 3x डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x+3 इज इक्वल्स टू, a ओवर x - 1 था तो ये बन जाएगा 2/x - 1, और b ओवर x+3 है तो b की वैल्यू -5 है, मतलब प्लस से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा -5/x+3, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटे, क्लियर है ये, सही। आगे देखते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा स्पेस मैंने दे दिया है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। हम्म। अच्छा भाई, अब इसको ज़रा आइडेंटिफाई करके मुझे बताया कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या ये लीनियर है। पावर इसकी होल स्क्वायर आ रही है। हम्म। शाबाश, इसको सेपरेट करके जब आप लिख देंगे, ये पावर होल स्क्वायर है ना, मतलब x+1 एंड x+1, और फैक्टर के अंदर अगर हम देखें तो x की पावर हमें क्या मिल रही है, x की पावर हमें मिल रही है 1, विच मीन्स कि ये लीनियर है। लेकिन लीनियर के साथ साथ ये रिपीटेड है, ऊपर जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो नॉन रिपीटेड था, ये तो हमारे पास रिपीट हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे a/x+1 प्लस b/x+1 होल स्क्वायर्ड, सही है यहाँ तक। और इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो भाई यहाँ पे 4x - 3 इज इक्वल्स टू, देखिए एक कैंसिल आउट होगा, एक रह जाएगा, है ना। और यहाँ पे चले इसको मैं करके यहाँ पे बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें कन्फ्यूजन होगी सबको। x+1 इंटू x+1, x+1 इंटू x+1, सही है। तो भाई यहाँ से हमारे पास
कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है? ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है। मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी आएगा। सही है। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ बी मिल जाएगा, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब ए की वैल्यू को निकालने के लिए हमें बी को जीरो बनाना पड़ेगा, और बी के साथ तो कुछ आ ही नहीं रहा। मतलब हम बी को यहाँ पे जीरो नहीं बना सकते। मतलब ए की वैल्यू पहले आप नहीं गेट कर सकते। तो पहले बी की वैल्यू गेट कर ले भाई, है ना। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? -1। पुट एक्स इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन जाएगा 4 × -1 -3 इज इक्वल्स टू ए इंटू -1 + 1 और प्लस बी। सही है यहाँ तक? अच्छा जी, ये बनेगा -4 और -3 -7 हो गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा, है ना। ये पूरा जीरो बन गया, तो हमारे पास बच जाएगा बी। मतलब बी की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ चुकी है -7। अब सर ए की वैल्यू कैसे निकालें? ए की वैल्यू के लिए बी के साथ तो कुछ है नहीं। तो भाई बी के साथ कुछ नहीं है, लेकिन बी के लिए तो आ चुका है अब। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे पुट बी इज इक्वल्स टू -7 इन 2। सही है। तो आपके पास 4x - 3 एज इट इज। ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो बच जाएगा ax + a। और बी की जगह क्या लिखेंगे हम? -7। सही है। अब ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूँ। 4x = ax। और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट के अंदर क्या है? -3। यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर देखिए, ये a एक कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल तो नहीं है ये। प्लस a - 7। तो अब हमें सिंपल यहाँ पे कंपैरिजन करना है। सही है। आप चाहे तो ब्लैक वाले को कंपेयर कर लें या रेड वाले को कंपेयर कर लें, आपकी मर्जी है। जिसको भी कंपेयर करेंगे आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं दोनों करके बता देता हूँ आपको। सही है ना। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय कंपेयरिंग। 4x को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? ए एक्स के साथ। तो भाई x एंड x तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब a की वैल्यू 4 मिल जाएगी। है ना। अब किसी को डाउट ना रहे कि भाई हम अगर इसको रेड वाले को अगर कंपेयर कर लेते, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर लेते, तब क्या होता। तो यहाँ पे बराबर में देख लेते हैं भाई। -3 इज इक्वल्स टू -3 -7 है, वहां शिफ्ट कर दें। तो ये हो जाएगा -3 + 7 = a। मतलब a की वैल्यू भाई यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? a की वैल्यू हमें मिल जाएगी a = 4। है ना। तो चाहे आप कांस्टेंट को कंपेयर करें, चाहे आप इसको कंपेयर करें, दोनों सूरतों में जो आपको a की वैल्यू मिल रही है, सही है, वो एक कांस्टेंट और सिमिलर ही होगी। ठीक है। तो भाई अब हमारे पास a भी आ चुका है, हमारे पास b भी आ चुका है। तो क्यों ना इसे इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सो पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 4x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की जगह हम लिखेंगे 4/x + 1, और बी की जगह हम लिख लेंगे -7/x + 1 होल स्क्वायर। एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर होंगे ये पार्शियल फ्रैक्शन के तीनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं। सही है। अब बढ़ते हैं भाई आगे, अगले नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वेरिएंस। फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस डेटा। भाई डेटा आपको गिवन है, इसका वेरिएंस आपने निकालना है। तो भाई इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? एक्स की वैल्यूज हैं हमारे पास। सही है। एक्स की वैल्यूज को थोड़ा मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ। पहले 1 आ जाएगा, 1 के बाद यहाँ से मैं कट करता जाता हूँ। 1 के बाद आ जाएगा मेरे पास 2। सही है। फिर मेरे पास 2 बार 3 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 बार 3। फिर वी हैव 4, देन वी हैव 5। सही, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 8।
है ना। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। तो एक्स की वैल्यूज आ गई है हमारे पास। अगर आप फॉर्मूले की बात करें, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारे पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय एन। सही है। तो भाई यहाँ पे एक्स तो हमारे पास मौजूद है, एक्स बार नहीं है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स बार पहले इसका निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्टली फॉर एक्स बार, एक्स बार बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन के। तो भाई समेशन एक्स मतलब इन सबको ऐड करके मुझे बताएं क्या इसका आंसर आ रहा है। जी 26, है ना। समेशन एक्स हमारे पास आ रहा है 26 के बराबर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 26/7। अब कैलकुलेटर से आप 26 डिवाइडेड बाय 7 करें, तो आपके पास कितना आ रहा है भाई वैल्यू, 3.71। शाबाश, 3.71। ये हमारे पास एक्स बार आ गया। सही है। नाउ विद दैट वी हैव एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। तो भाई ये 1 है, इसके साथ इस वैल्यू को माइनस करवाएं। सही है। तो आपके पास 1 - 3.71। मुझे सारी वैल्यूज बताते जाए बारी बारी। -2.71। 2 को माइनस करें तो माइनस का 1.71। 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.71। यहाँ पर भी माइनस का 0.71। 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 0.29। शाबाश। और 5 को करें तो 1.29। सही है। 8 को करें भाई फिर तो 4.29। शाबाश। सही है। क्या इन सबको ऐड करना है यहाँ पे, नहीं भाई इनको ऐड नहीं करना। सही है। हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो वैल्यूज है इनको स्क्वायर करके आप बताते जाए भाई क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। हम्म। ये तुम दोनों का अलग अलग क्यों आ रहा है। अब किस वाले को, किसको मैं सही मानूं। अच्छा एक और बंदा बता दे भाई, चले। शाबाश, 7.3441। सही है। चार वैल्यूज आपने गेट करनी है पॉइंट के बाद। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास फिर नेक्स्ट आ रहा है, गुड है, 2.9241। हम्म। ये भी यही होगा। जल्दी जल्दी करे भाई, इतना टाइम थोड़ी है। हम्म। एक बंदा फिर इनको सम भी कर ले भाई, जब तक मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ। तो सम करके मुझे फिर बताएं क्या आंसर आ रहा है। सही। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि भाई इसका जो सम है हमारे पास 31.4282। ठीक है। चले जी। अब ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है।
तो सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस, ये हमारे पास आ जाएगा 31.4282 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है भाई? 7 है। सही। क्या हो? अच्छा, ये गलत आ रही है। क्या थी वैल्यू बताओ फिर। 7 है। सही है। तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। सही, इसको सही कर ले भाई। 7, और यहाँ पर भी आ जाएगा 87। फिर डिवाइड करेंगे 7 से। वही डिवाइड करके क्या वैल्यू आ रही है? 4.4898। ये हमारे पास आ चुका है इसका वेरिएंस, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक हो गया भाई यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई मीन डेविएशन की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेटा जो गिवन है। अच्छा जी। यहाँ पे आपके पास एक्स है। ठीक है, विच इज, थोड़ा अरेंज करके इसको अगर हम करें तो सबसे पहले आ जाएगा 25। देन वी विल हैव 30, 50, 85 एंड 90। और डायरेक्टली समेशन एक्स मुझे बता दे कि भाई यहाँ पे सम ऑफ एक्स क्या आ रहा है। थोड़ा गलत है, साइड नहीं चल रहा है कुछ। ठीक है भाई, 280। सही है। अच्छा, अब मीन डेविएशन की बात है तो मीन डेविएशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? हमें रिक्वायर्ड होगा एक्स माइनस एक्स बार और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। सही है। तो सबसे पहले तो भाई हमें क्या चाहिए? एक्स बार चाहिए, विच इज मीन, है ना? तो अर्थमेटिक मीन की तरफ अगर हम आए यहाँ पे, समेशन एक्स ओवर एन। तो भाई समेशन एक्स है मेरे पास 280 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। काउंट करें तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास आ रही है 5। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? 56। सही। तो भाई 56 को इन सारी वैल्यूज से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। पहले 25 में से माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 31। 30 में से माइनस करें तो यू विल गेट 26। ठीक है। और 50 में से माइनस करें तो 6। 85 में से 56 को माइनस कर दें। 99। सही है। 90 में से सब्ट्रैक्ट करें 34। और लास्ट में हमें इन सारी वैल्यूज का सम चाहिए। तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार। सही है ना? देखिए सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही होंगी यहाँ पे आपके पास। ठीक है, कोई भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव नहीं आएगी। सही है। बस इन सारी वैल्यूज को सम करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा 126। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया है समेशन एक्स माइनस एक्स बार। तो भाई जो हमारी मीन डेविएशन है उसका फॉर्मूला है हमारे पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार का मीन डिवाइडेड बाय एन। मतलब 126 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.2। है ना? यही वैल्यू आएगी। भाई ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ गया। आई गेस ये भी क्लियर होगा। सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसका जो ऊपर हमने किया है ना मीन डेविएशन वगैरह, इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिकली मीडियन मॉड, उसका एक क्वेश्चन सेक्शन सी में है जो ऑलरेडी हम कर चुके थे। सही। बस उसकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ पाई बाय
6 रेडियंस एट द सेंटर। सही है। मतलब पाई/6 रेडियन का भाई वो एंगल ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे हम थीटा रख सकते हैं, हमारे पास है पाई/6। सही है, रेडियन। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस बता रहा है कितना है, 5 सेंटीमीटर। सही। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो भाई हमें आर्क लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करके लेकर आनी है। सही है। अब इसको एल से डिनोट करें, एस से डिनोट करें, बात एक ही है। भाई इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एस इक्वल्स टू आर थीटा। सही है। तो एस इक्वल्स टू आर की जगह आ जाएगा 5, और थीटा की जगह आ जाएगा पाई/6। सही। सो दिस विल बी 5 पाई/6। इसको डिवाइड करके पॉइंट्स के अंदर बता दे कितना आंसर आ रहा है। 2.618। 2.618 सेंटीमीटर। सही। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था इसका, सही है ना, ऑल्दो ये पार्ट 1 है। सही है। पीसी वालों ने इसका एक सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है। तो उसकी तरफ भी आते हैं। एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर। अब ये जो सर्कुलर सेक्टर इससे बन रहा होगा, है ना, हमसे क्या कह रहा था कि भाई रेडियस आपके पास है कितना, 5 सेंटीमीटर, और तकरीबन पाई/6। पाई/6 इतना समझ ले कि भाई इतना एंगल होगा, है ना। 45 से थोड़ा सा कम होगा ये एंगल। सही है। तो ये आर्क आपके पास आ गई है 2.618, और आपसे कह रहा है कि भाई ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया कितना है। सही। तो भाई एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 r² थीटा। सही है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास 1/2 तो एज इट इज, r² है, मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर, थीटा की जगह आ जाएगा पाई/6। कैलकुलेटर में इसको पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। सही है। अब मैं इसका आंसर मैंने ही लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप तो इसका आंसर फाइनल देख लीजिएगा, अपने पास पॉइंट के अंदर लिख लीजिएगा। सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियोज इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, साइन थीटा हमारे पास √3/2 है। ठीक है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो हमें मालूम है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और इस केस के अंदर हमारे पास वैल्यूज है √3/2। तो मतलब हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू √3 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 2। सही है। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। क्लियर है। तो भाई यहाँ से हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्टली फाइंड बेस। सही है, बेस निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है h² = p² + b²। है ना। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2, तो दिस विल बी 2²। p² का मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, तो बचेगा 3। सही है। फर्दर इसको सॉल्व करें, तो भाई 3 प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, b² है। तो 4 - 3 इज इक्वल्स टू b², मतलब b² बराबर 1 के। तो रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे +-1 आएगा। सही है। और क्योंकि हमारे पास थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, therefore b is equals to -1 will be considered। तो ये हम इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, और पॉजिटिव वैल्यूज की हम हटा देंगे। सही है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो बेस होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक हो गया। अब आपने सिंपल कॉस वगैरह ये सारे फंक्शंस फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है। मैं एक बार दोबारा यहाँ पे नीचे मेंशन कर देता हूँ। थोड़ा सा मुझे स्पेस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। हम्म।
ठीक। तो भाई पहले तो मेंशन कर दूं मैं, परपेंडिकुलर था मेरे पास अंडर रूट 3, हाइपोटेन्यूज था 2 के बराबर, और बेस आई है मेरे पास -1। तो भाई कॉस थीटा हम जानते हैं बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मतलब यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1/2 के। सही है। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आया था हमारे पास, अंडर रूट 3 है, और बेस -1, तो ये सिंपल हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3। सही है। बराबर में बाकी रिमेनिंग कर लेते हैं। तो भाई कॉस का हमारे पास रेसिप्रोकल है सीकेंड थीटा। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2 और बेस है -1। सही है। तो दिस विल बी -2। फिर आपके पास टेन का को टेंजेंट होगा। सही है। बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस है -1 और परपेंडिकुलर है अंडर रूट 3। और लास्टली हम कॉसेकेंट भी फाइंड आउट करेंगे जो कि साइन का रेसिप्रोकल है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है 2, परपेंडिकुलर है अंडर रूट 3। तो ये आपके पास फाइनली सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे प्रूफ दैट का क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसको यार, मिस स्पेल्ड हो चुका है क्वेश्चन। सही है। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ये, अंडर रूट 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा। सही है। इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा। सही हो गया। तो भाई यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो कोई एक साइड कंसिडर करनी है। सही है। तो वो साइड कंसिडर करेंगे जिसमें हम फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर पाएँ। सही है। जिसमें बेसिक फंक्शन बेसिकली ना हो। तो बेसिक हमारे पास यहाँ पे इस केस में साइन है, तो हम राइट हैंड साइड को कंसिडर नहीं करेंगे। टेक LHS। सही है। तो LHS में हमारे पास है अंडर रूट 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा। तो आप क्या कर दे भाई, यहाँ पे इसी रूट के अंदर रहते हुए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दे इसके कॉन्जुगेट के साथ। सही। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, ऊपर कॉन्जुगेट इसका प्लस नहीं होगा। सही है। तो जो डिनोमिनेटर था उसी का मैंने कॉन्जुगेट यहाँ पे लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई अगर इसको करें तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। ठीक है भाई, यहाँ से आप स्क्वायर हटा सकते हो। सही है। ये जो स्क्वायर था इसको हमने रिमूव कर दिया है यहाँ से। तो भाई आपके पास फाइनली यहाँ पे आ सकता है अंडर रूट 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। सही है। यहाँ पे आप फॉर्मूला मेंशन इसका करेंगे कि भाई sin स्क्वायर थीटा +cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सही है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इसकी जगह, साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है वहाँ जाएगा माइनस होगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों के स्क्वायर को मर्ज कर दें। यहाँ पे 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सही है। और इसका फुल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड आउट, तो ऊपर बचेगा 1 + cos थीटा, नीचे बच जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा कर दें, तो ऊपर आपके पास रहेगा साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा, और डिनोमिनेटर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अच्छा जी, अब बराबर में यहाँ पे थोड़ा काम कर लेते हैं।
साइन स्क्वायर की जगह हम दोबारा वो फॉर्मूला रिप्लेस करवा सकते हैं। तो भाई साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर की जगह क्या आ सकता है, 1 - cos स्क्वायर। और 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दे तो कोई मसला नहीं है। सही है। तो भाई साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा एंड 1 + cos थीटा, है ना। a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हुआ। ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा साइन थीटा और नीचे बच जाएगा 1 - cos थीटा, जो हमें रिक्वायर्ड था। हैंस प्रूव्ड। सही है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म, भाई यहाँ पे हमारे पास है कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा -tan थीटा, है ना। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1 को हटा दो। सही है। और इक्वल्स टू है ये कॉसेक थीटा कॉट थीटा के। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसीडर करें लेफ्ट हैंड साइड। तो टेक LHS कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा -tan थीटा। सही है। अच्छा देखिए, बेसिक फंक्शन के ऊपर हम फॉर्मूला कुछ नहीं अप्लाई करते हैं, मतलब बाकी के जो तीन है उनकी जगह पे हम अप्लाई करेंगे। कॉट थीटा की जगह हम लगा सकते हैं कॉस ओवर साइन, और कॉजेक की जगह हमारे पास है 1/sin। सही है, बेसिक फंक्शनैलिटी सबको मालूम होनी चाहिए। डिवाइडेड बाय साइन थीटा एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा, नहीं कॉस थीटा क्यों आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सही है। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी। अब ऊपर देखें तो भाई ऊपर हमारे पास साइन थीटा एलसीएम गेट हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सही है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा एलसीएम में आएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 है, मतलब कॉस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो दिस विल बी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लार्ज फ्रैक्शन भी है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सही हो गया भाई यहाँ तक। अच्छा जी। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा को कॉमन ले तो कॉस -1 आएगा हमारे पास। ठीक है। इसको रेसिप्रोकल पहले कर देते हैं, चलो। कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय, अच्छा समझ गया, ये हमारे पास प्लस का 1 जो ऊपर क्वेश्चन के अंदर मैंने माइनस हटाया था ना, आपके पास देखे सारे पीसी के पेपर में। हम्म। पीसी के पेपर में देखें, यहाँ पे -1 माइनस का tan है कि प्लस का है। आई एम श्योर यहाँ पे प्लस का होना चाहिए। देख के बताएं। जी, प्लस का ही आ रहा है, शाबाश। तो ये हमारे पास प्लस का होगा, यहाँ पर भी प्लस की साइन, ये भी हमारे पास प्लस की साइन आ जाएगी। सही है। अच्छा जी। तो भाई डिनोमिनेटर में यहाँ पे है साइन थीटा, और यहाँ हम कर सकते हैं डिवाइडेड बाय दिस, मतलब साइन थीटा कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा हमारे पास कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सही है यहाँ तक। अच्छा, ये डिवाइड है तो इसको चेंज कर दे भाई मल्टीप्लीकेशन में, तो पूरी चीज़ हमारे पास यही रहेगी, है ना। कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा +1। अब देखिए कॉस थीटा +1 से कॉस थीटा +1 तो कैंसिल। सही है। और हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 1/sin थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस ओवर साइन थीटा। सही है। और सारे जानते हैं भाई,
1/sin का फॉर्मूला यहाँ पे चले कर लेते हैं। 1/sin का हमारे पास फॉर्मूला है कॉसेक थीटा, और cos/sin का है कोटेंजेंट थीटा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, कोई मसला है इसमें? आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट अब यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन है पीसी के पेपर का, ये है ना। A ladder makes an angle of 60 degree with the ground and uh, reach the reaches the height of 6 मीटर। सही है। एक लैडर है जो कि ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास लैडर है, सही है, और ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये एंगल बना रही है कितना, 60 डिग्री। सही है, ये हमारे पास जो है ग्राउंड है, और इस भाई साहब को हम क्या कह रहे हैं, लैडर। सही है। और क्या कर रही है भाई, रीच हो रही है ये हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। ग्राउंड है तो भाई यहाँ पे कहीं पे दीवार भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भाई ये दीवार पे जिस पॉइंट के ऊपर ये टच कर रही है, वो पॉइंट ग्राउंड से कितना दूरी के ऊपर है, 6 मीटर के ऊपर है। सही है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब आपने ये लैडर की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करके लानी है। सही है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेटा में मेंशन करेंगे एंगल मेड बाय लैडर विथ द ग्राउंड। सही है। ग्राउंड के साथ एंगल कितना बन रहा है इसका, थीटा, और थीटा बराबर है हमारे पास 60 डिग्री के। सही है। अच्छा जी। और यहाँ पे हाइट गिवन है आपको 6 मीटर की, तो भाई यहाँ पे हम लिख लेंगे हाइट रीच्ड बाय द लैडर इज इक्वल्स टू। अब देखिए ये हमारे पास ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कहलाता है, तो इसको परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, और ये बराबर है 6 मीटर के। सही है। और फाइंड हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द लैडर। लेंथ ऑफ द लेदर यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास फिलहाल क्वेश्चन मार्क है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके लानी है। सही हो गया। अब मुझे यहाँ पे बताएं कमेंट सेक्शन, चैट बॉक्स के अंदर आप लोग बताएं, और जो यूट्यूब पे देखेंगे वो कमेंट सेक्शन के लिए बता दीजिएगा कि भाई कौन सा यहाँ पे फंक्शन यूज हो। हमें वो फंक्शन चाहिए जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आते हैं। सही है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस फंक्शन के अंदर आते हैं, एक्जैक्टली टेन थीटा। सही। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा टेन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 6, हाइपोटेन्यूज एज इट इज रखेंगे। सही है, यहाँ पे कर लें। तो भाई यहाँ पे इनको रिप्लेस करवा दो, एच को वहाँ ले जाओ और टेन 60 को यहाँ पे ले आओ, तो एच इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय टेन 60 डिग्री। सही है। टेन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बच्चों, √3। सही है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 √3। इसको पॉइंट्स के अंदर करने के लिए डिवाइड करोगे तो आपके पास ये पॉइंट के अंदर आ जाएगा, लास्ट में यूनिट मीटर होगा। सही है, तो ये कर लीजिएगा अपने पास। सही है, कोई मसला है यहाँ तक? अब हम बढ़ेंगे हमारे सेक्शन सी के रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है।